नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं दीपक राणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों, हमने अब 2 दिन तक इंग्लिश ग्रामर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़े थे टेंसेस। और जैसा कि मैंने कहा था आपको प्यारे दोस्तों कि हम 3 दिन मैथ के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो इसी के साथ अब हम 3 दिन मैथ के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं मैथ में परसेंटेज टॉपिक पढ़ाया था आपको, जिसमें मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुका हूँ। यदि आप पहले वो वीडियोस देखते हैं तो आज वाले कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो उन जो वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, जो भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पे करवाऊँगा आपको इनकी PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप यहाँ से क्वेश्चंस को देखकर वहाँ से PDF से उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ परसेंटेज टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास आगे ही परसेंटेज। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? प्रतिशत या फिर प्रतिशतता भी बोल सकते हैं आप इसको। अब प्यारे दोस्तों, हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आगे है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने कहा है कि भाई चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक कोई गृहिणी है, वो 1116 में, मतलब टोटल जो खर्चा करती है वो 1116 रुपये का करती है, तब 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद के लाती है। लेकिन कब खरीदती है? जब 10% की कमी होती है। तो आपको क्या बताना है? चीनी का घटा हुआ मूल्य बताना है भाई। मतलब क्या बोला है इसने कि जो टोटल खर्चा है, मीन्स जो 100% की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल माननी है आपको? 1116 रुपये की भी। ये चीज़ आपको गिवन में है। और जब 10% की कमी आई तब वो कितना सामान ज़्यादा खरीद कर लेकर आई? 6.2 किलोग्राम। क्योंकि जब चीनी का मूल्य घटा था तभी ये जो सामान है इतना ज़्यादा आया था, इसलिए मैं इस वैल्यू को क्या मान लूँगा? इक्वल मान लूँगा। जैसा कि प्यारे दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था और हम दोबारा फिर इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये दोबारा फिर आ गया उस टाइप का क्वेश्चन। तो मैंने इसमें आपको क्या बताया था कि प्यारे दोस्तों, आपको ये 10% दिख रहा है, किसी भी तरीके से आपको इसको 100% करना है। तो 100% कैसे होगा? आप दोनों तरफ क्या कर दीजिए? 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास? आप बोल दोगे 100%। और जब हम 6.2 की मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमारे पास? 62। यानी 62 आपका क्या हो जाएगा? 620, और 1 से बाद लास्ट से डेसिमल लगेगा, तो यानी क्या बन जाएगा आपके पास? 62.0, जिसे हम 62 लिख सकते हैं। और यहाँ यूनिट किलोग्राम में थी तो यहाँ किलोग्राम आ गई। अब आगे बताइए प्यारे दोस्तों, जो 100% है, 100% की वैल्यू कितनी थी मेरे पास? 1116 रुपये के बराबर थी। तो मतलब मैं इस 100% की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1116 रुपये लिख सकता हूँ, जो किसके इक्वल है आपका? 62 किलोग्राम के इक्वल है। तो आपको इसमें क्या बताना था कि भाई चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। तो यहाँ से हमको प्रति निकालना है, तो 1 किलोग्राम की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखिए, ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, मतलब भाग में हो जाएगा। अब इसको बस सोल्व कीजिए। अब 2 से दोनों नंबर कैंसिल थे, 2 तिया 6, 2 एकम 2। 2 से आप इसको कैंसिल करते हो तो 2 पंजे 10, 1 उतरेगा आपके पास, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। अब 31 से इसको कैंसिल कीजिए। देखिए, 31 एकम 31, 31 दूनी 62 ज़्यादा हो जाएगा आपके पास, तो 31 एकम 31। इसको यहाँ करके देख लीजिए, 5 में से 1 गया 4, 5 में 3 गया 2, यहाँ 8, और 31 अट्ठे कितना होता है? आप बोलोगे 248। मीन्स ये किससे जाएगा आपका? 18 से। तो यानी आप क्या बोलोगे कि जो 1 किलोग्राम चीनी है उसका जो मूल्य है कितने रुपये होगा? 18 रुपये होगा। मीन्स जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 18 रुपये
पर केजी। ये हमारे पास क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आशा है प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आज आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बस इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना कि भाई जितना वो टोटल खर्चा करता है वो किसके इक्वल रहेगा, आपका 100% के इक्वल। तो इसी के साथ प्यारे दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये बोल रहा है अमन का खर्च विमल के खर्च से क्या है 30% अधिक है। देखिए यहाँ दो कैरेक्टर है, पहले नंबर पे तो एक अमन है और एक विमल है। पहले तो जो दिया गया है वो लिख लेते हैं, यानी एक क्या है आपके पास अमन और एक क्या दिया गया आपको विमल। अब इसने क्या बोला है, जो अमन का खर्च है ना विमल के खर्च से 30% अधिक है। मीन्स यदि मैं इसको 100 मान लेता हूँ तो 30% अधिक, यदि मैं इसका 30% निकालता हूँ तो 30 में मैं 100 जोड़ता हूँ तो कितना बन जाएगा आप बताओगे 130, मतलब 130 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या कहा है इसने, ये बोल रहा है विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। अब एक थर्ड कैरेक्टर और आया है इसके अंदर रमन। तो ये आपको क्या दिया गया है, यदि तीनों के खर्च का जो योग है भी वो 6467 है तो अमन का खर्च बताना है। यानी आपको क्या दिया गया है, टोटल खर्च दिया गया है, मतलब एक्सपेंडिचर दिया गया है। वो टोटल एक्सपेंडिचर आपको कितना दिया गया है, ये था 6447 रुपये भी। तब आपको क्या बताना है, जो रमन है इसका जो एक्सपेंडिचर है वो खर्चा बताना है। मैं इसमें आपसे दो और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मुझको बताइए कि अमन का खर्च कितना होगा और मुझको बताइए कि भाई विमल का खर्च कितना होगा। तो ये 3 क्वेश्चंस बताइए। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन में क्या दिया था, जो विमल है और एक करेक्टर था आपके पास रमन। रमन के खर्च से कितना कम था, विमल का खर्च 10% कम था भी। मतलब यदि ये 100 यूनिट खर्च करता होगा तो 10% कम का मतलब 100 में से हम 10 को घटाते हैं तो ये 90 यूनिट कम खर्चा करता होगा। मतलब 90 रुपये ये खर्च करता होगा तो 100 रुपये ये खर्चा करता होगा। अब प्यारे दोस्तों ये दो कंडीशन बन गए हमारे पास, लेकिन सोल्व कैसे करें। देखिए हम आगे आने वाले टॉपिक में रेशो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात के बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट हमको उस वाला यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वो कैसे करोगे आप, अब यहाँ पे कितने कैरेक्टर है आपके पास, तो आप बोलोगे 3 कैरेक्टर है जो कि ये दोनों में कॉमन है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अमन के लिए ए लिख लेंगे और रेशो का साइन डाल देंगे। अच्छा विमल के लिए हम क्या लिख लेंगे वी और रेशो का साइन डाल के रमन के लिए हम क्या लिख लेंगे आर। अब यहाँ से आपको करना क्या है, इन दोनों का रेशो बनाना है। देखिए 10 से आपका 10 कैंसिल क्योंकि रेशो का मतलब होता है छोटे से छोटा। यहाँ से 10 से आपका 10 कैंसिल। अब बताइए मुझको अमन और विमल का रेशो कितना आया, आप बोल दोगे 13:10 भाई यानी 10। अब मैं आपसे आगे पूछता हूँ कि भाई मुझको बताइए विमल का और रमन का रेशो कितना आएगा, तब आप क्या बोल दोगे 9:10 आ जाएगा भाई। तो मतलब विमल का यहाँ लिख दूंगा मैं और रमन का रेशो यहाँ पे लिख दूंगा। अब आगे आपको क्या करना है, सिंपली इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करोगे, यहाँ रेशो लगाओ, जो पीछे वाला डिजिट होगा हम इसकी चीज़ में यहाँ लिख देंगे, यहाँ रेशो लगाओ, जो यहाँ पे डिजिट है उसको यहाँ पे लिख देना। आगे क्या करना है आपको, इन सभी की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। अब मल्टीप्लाई करोगे देखो आपको कितना मिलेगा। अब 13 की हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप कितना बोल दोगे 13 9 में 117,
यहाँ रेशो डालो, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 10 निम 90 बोल दोगे, यहाँ रेशो डालो और यहाँ कितना हो जाएगा 10 दाया 100 हो जाएगा भाई। अब आप देखते हो यहाँ पर कोई भी नंबर एक ही नंबर से कैंसिल नहीं है, तो मतलब ये क्या होगा, छोटे से छोटा रेशो कहलाएगा, क्योंकि रेशो का मतलब होता है छोटे से छोटा। अब यहाँ पर आइए प्यारे दोस्तों, हमको क्या दिया गया था, टोटल एक्सपेंडिचर दिया गया था जो कि 6447 था। तो यहाँ से भी हम अपने अकॉर्डिंग टोटल एक्सपेंडिचर निकालते हैं, तो कितना बनेगा, 117 में हम 100 को जोड़ते हैं तो आप बोल दोगे 217, और 217 में हम 100 को जोड़ते हैं तो आप क्या बोलोगे 317, बट इससे 10 कम थे तो आप क्या बोलोगे 307। तो इनका जो टोटल योग है कितना बना आपके पास, 307 यूनिट बन गया अभी। अब मुझको बताइए कि जो ये 307 यूनिट है उसकी वैल्यू किसके बराबर थी, 6447 के। तो मतलब मैं यहाँ लिखूंगा 7 यूनिट इक्वल होगा किसके, 6447 के। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई मुझको बताइए कि एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप क्या कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे, क्योंकि ये गुणा में उधर जाके आपका भाग में हो जाएगा। अब देखिए ये किससे कैंसिल होगा, यहाँ पे हम रफ में करके देख लेते हैं इसको, 6447 की 307 से, 307 दूनी से ये चल जाएगा, आपके पास कितना होगा, आपके पास 7 दूनी 14, 2 3 6 यानी 614, 4 में से 4 गए 0, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे 7, तो 307 एकम 307 मीन्स ये किससे हो जाएगा कंप्लीट डिवाइड, आप बोलोगे 21, मतलब 21 से कंप्लीट डिवाइड है। मीन्स आपके पास एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, तो आप बताओगे 21 के। अभी आपको निकालना क्या था भाई, पहले नंबर पे तो रमन का बताना था, और रमन की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, तो आप बोलोगे जो रमन था ये पर्सन था भाई, और इसकी वैल्यू कितनी यूनिट थी, आप बोलोगे 100 यूनिट थी, ये हो गया ये 100 यूनिट। अब एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर थी, 21 के, तो 100 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 21 से, तो यानी 2100 रुपये। मतलब रमन कितना खर्चा करता होगा, आप बोल दोगे 2100 रुपये का। सेकंड मैंने आपसे इसमें पूछा था कि मुझको ये भी बताइए कि अमन कितना खर्चा करता होगा, तो अमन कहाँ पे है हमारा, ये रहा अमन, और अमन के लिए टोटल यूनिट क्या है हमारे अकॉर्डिंग 117, मीन्स 117 यूनिट है, और एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर थी 21 के, तो 117 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी 21 से। जब आप इसकी 21 से गुणा करते हो तो आपको कितना मिलेगा, देखो 21 आता है 147, यहाँ 4 बचा, 21 से कम 21 और 4 25, मीन्स यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा, 21 से कम 21 और 2 23, मतलब 2357 रुपये किसका आ जाएगा भाई, ये अमन का खर्चा निकल के आ जाएगा। एंड नेक्स्ट आपको निकालना है भाई विमल का खर्चा भी। विमल का खर्चा कैसे निकालोगे आप, इसको मैं यहाँ सोल्व करवा देता हूँ। विमल के लिए टोटल यूनिट कितनी थी, आप बोलोगे 90 यूनिट थी, और एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर थी 21 के, तो 90 यूनिट किसके बराबर होगी, आप गुणा कर दोगे 21 0 0 21 में 189, मतलब 1890 रुपये कौन खर्चा करता होगा, तो आप बोल दोगे ये विमल करता होगा। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, तीनों का एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। वैसे हमसे पूछा क्या गया था, ओनली रमन का ही पूछा गया था। तो आशा है प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बात प्यारे दोस्तों मैं आपसे क्लियर कर देता हूँ, जो भी हम यहाँ क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सभी क्वेश्चन हमारे RS अग्रवाल के मैथ से है, जो हमारे पास न्यू एडिशन है, ठीक है ना। आई होप, मुझे आशा है कि आप सभी के पास ये RS अग्रवाल का मैथ होगा, ठीक है। आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में जो PDF है, ठीक है ना, उसे डाउनलोड करके उससे भी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसने बोला है एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये है भी, मतलब उसकी जो मंथली इनकम है भी, कोई पर्सन है भाई
उसकी जो मंथली इनकम कितनी दी गई है 13,500 भाई, 13,500 रुपये। आगे क्वेश्चन पढ़िए भाई, इसमें क्या बोला है। और उसका मासिक व्यय, यानी एक तो क्या थी उस पर्सन की इनकम थी, तो हम यहाँ डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं उसकी इनकम मतलब उसकी आय। और जो उसका मंथली एक्सपेंडिचर है भाई वो कितना है 9,000 रुपये, मतलब उसका जो महीने का खर्चा है वो आप क्या बोल दोगे 9,000 रुपये है। आगे पढ़िए प्यारे दोस्तों क्या बोला गया है इसमें। इसने बोला है कि भाई जो इनकम है उसमें आपको क्या करनी है 14% की वृद्धि और व्यय में 7% की वृद्धि। मीन्स इसमें तो आपको 14% की इंक्रीजिंग करनी है और इसके अंदर आपको क्या करनी है 7% की इंक्रीजिंग करनी है। आगे लास्ट में क्या पूछा गया है इसके अंदर, तो आपको बताना है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यानी आपको क्या बताना है उसका बचत प्रतिशत बताना है क्या बनेगा भाई, ये क्वेश्चन आपको निकालना है। अब प्यारे दोस्तों जब तक उनकी जो मतलब इनकम थी वृद्धि नहीं हुई थी तो ये तो कांस्टेंट रहेगी और जो उसका खर्चा है वो भी कांस्टेंट रहेगा। तब उस वक्त जब ये दोनों चीज़ कांस्टेंट थी मतलब कोई परिवर्तन नहीं था तो बचत कितनी रही होगी। तो मैंने उस दिन आपको बताया था बचत निकालने के लिए एक फॉर्मूला, वो क्या होता है यदि आप क्या करते हो आय में से व्यय को माइनस कर देते हो, यानी जो एक्सपेंडिचर होता है उसको इनकम से माइनस करना है, तो आपके पास क्या बच जाएगा उसका सेविंग यानी उसकी बचत बच जाएगी। अब उसकी इनकम कितनी थी आप बोल दोगे 13,500 रुपये, खर्चा कितना था आप बोल दोगे 9,000 रुपये, तो सेविंग कितनी हुई उसको, तो 13,500 में से 9,000 घटाइए, देखिए डबल जीरो आपकी लास्ट में एसटीज आ जाएगी और यहाँ से आपका क्या बचेगा 5 का 5 बचेगा और 13 में से 9 को हम घटाते हैं तो कितना आएगा आपके पास 4, यानी 4500 रुपये थी भाई। ठीक है ना, जब तक कि ये आपकी कांस्टेंट थी। लेकिन अब क्या हो गई जो इनकम है उसमें 14% की वृद्धि हो गई और जो खर्चा है उसमें 7% की वृद्धि है। तो अब जब वो वृद्धि हो गई, वृद्धि के बाद उसकी आय क्या रही होगी तो आप वो निकालिए। यहाँ पर तो आपके पास 13,500, कितनी की वृद्धि थी 14% की, और मैंने बोला था प्रतिशत के केस में हमेशा 100 से वृद्धि 100 से कमी, तो मतलब हम क्या बोल देंगे 100 में ऐड करके बोल देंगे, बट्टे में क्या आ जाएगा आपके पास 100, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल। अब 135 को और 114 को मल्टीप्लाई कीजिए, हम यहाँ रफ में कर लेते हैं भाई, तो 114 था तो ये आ जाएगा आपके पास 500 का 20, 4 3 12 2 14, 1 4 एकम 4 1 5 भी, यहाँ 5 3 1, यहाँ 5 3 1 0 5 4 9 5 5 10 3 13 1 3 1 4 1 5, यानी 15,390 रुपये। ये क्या हो गई उसकी इंक्रीजिंग यानी मतलब वृद्धि के बाद उसकी इनकम बन गई भी। अब वृद्धि के बाद उसका खर्चा देखते हैं कितना बनता है अभी, तो आप क्या बोलते हो क्या बोलोगे 9,000 का, मतलब 100 में ही क्या बोलना मैंने जुड़ेगा 100 में ही घटेगा, तो वृद्धि है तो 100 में जोड़ के बोलना 107/100 गई, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल। अब आप इसको सोल्व कीजिए, बिल्कुल आसान तरीके से हो सकता है, 1 जीरो तो लास्ट में ऐसे ही रहेगी आपकी। अब देखिए 9 की और 107 की गुणा कीजिए, 9 7 63 रहेगा आपका और 9 एकम 9 आएगा, मतलब वृद्धि के बाद उसका खर्चा कितने रुपये आ गया 9630 रुपये आ गया। अब मुझको बताइए तो वृद्धि के बाद उसकी बचत कितनी रही होगी, तब आप आसानी से बता सकते हो आय में से व्यय घटा दो भाई, यही फॉर्मूला था हमारे पास, आय थी 15,390, व्यय था हमारे पास 9630 का, तो भाई हमारे पास सेविंग्स कितनी आएगी 1 जीरो, 9 में से 3 गया आप बोलोगे 6 बचेगा और 3 और यहीं पर 6 था 13 में 6 गया आप बोल दोगे 7 बचेगा, यहाँ 14, 14 में से 9 को घटाओगे कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा आपके पास 4 ये गए और एक ये 5, तो मतलब 5760 रुपये। तो इसने पूछा क्या था भाई आपको उसका बचत प्रतिशत बताना था। अब बचत प्रतिशत कैसे बताओगे आप इसका, देखिए पहले इसकी जो सेविंग थी वो कितनी थी 4500 रुपये थी, अब उसकी सेविंग कितनी है 5760 रुपये, तो अब कितनी की वृद्धि हुई इसकी बचत में, तब आप यहाँ आसानी से बता सकते हो कि मैं यहाँ लिखवा देता हूँ 4500 रुपये पहले थी और अब उसकी सेविंग कितनी है 4760 रुपये, सॉरी 5760 रुपये।
पहले से कितनी वृद्धि हुई, तो इसको बताना भी 0, 6 का 6 आएगा आपके पास, 7 में से 5 गए 2 और 5 में से 4 गए 1, 1260 रुपये की वृद्धि। और मैंने बोला हमेशा किससे निकालना, हमको पहले से निकालना है। तो पहले कितनी की थी, तो आप बोल दोगे 4500 की। और प्रतिशत के लिए किसी भी नंबर को हमेशा 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये कितना था, 6 2 8 और 1 9, यानी 9 से हम कैंसिल कर सकते हैं। 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 12 में से 9 गया 3, 9 चौके 36, ऊपर 1 जीरो जाएगी। 5 से कैंसिल किया आपने इसको, ये कितना आ जाएगा आपके पास, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। तो मतलब इन दोनों में वृद्धि होने के बाद उसकी बचत में कितनी की वृद्धि हो जाएगी, आप बोल दोगे 28% की वृद्धि हो जाएगी। तो ये है प्यारे दोस्तों हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। तो आशा है प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, होगा किसी बाल्टी में 66.2/3% भरी होने की तुलना में वो 80% भरी होने पर 2 लीटर क्या आता है, अधिक पानी आता है। तो बाल्टी बाल्टी की आपको क्या बतानी है, धारिता मतलब क्षमता बतानी है। कहने का मतलब बाल्टी के अंदर कितना पानी आ सकता है, या फिर बाल्टी का वॉल्यूम बताना है आपको एक किस्म से। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। इसको शुरू कराने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। अब मैं क्या बोलता हूँ कि हमारे पास एक पर्सन तो है एक्स, एक पर्सन है हमारे पास वाई। मैं मान लेता हूँ जो एक्स की एज है 20 ईयर्स है, 20 वर्ष है। इसकी एज मैं मान लेता हूँ 15 ईयर्स यानी 15 वर्ष है। मैंने पूछा कि जो एक्स की एज वाई की एज से कितनी अधिक है, तो आप क्या बोलते, कैसे बताओगे, 20 में से 15 को माइनस करके मुझको बता दोगे 5 वर्ष अधिक है, ऐसे ही तो बताओगे। मीन्स सीखने वाली चीज़ क्या है प्यारे दोस्तों, जहाँ भी आपको अधिक वर्ड दिखे, अधिक का मतलब ये मत समझना कि भाई जोड़ना है हमको, कि भाई यदि हम ज़्यादा वैल्यू से छोटी वैल्यू घटा देते हैं, जितना अधिक आता है वो उसको के अधिक को, ठीक है ना, उसकी इंक्रीजिंग को रिप्रेजेंट करेगा। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हमको इसी क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अब इसने क्या कहा है भाई, उनका जो बाल्टी है ना 66.2/3% भरी होने की अपेक्षा उसको कितना भर दे, 80% भरी होने पर कितना पानी अधिक आता है, तो ये बोल रहा है 2 लीटर पानी अधिक आता है। मीन्स यदि मैं इससे इस चीज़ को माइनस कर देता हूँ तभी तो अधिक जितना आएगा वो हम लिख सकते हैं, जितना अधिक आ रहा था हम बोल देंगे कि भाई 2 लीटर अधिक था। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा भी, ठीक है ना। जितना अधिक है तो माइनस करके हम उसको उसके इक्वल टेक देते हैं भी। अब बस नॉर्मली इसको सोल्व कीजिए। अब सोल्व कैसे करेंगे, तो पहले तो इसको सोल्व कीजिए। जैसे 6×3 = 18, तो 6×3 = 18 और 1 19, यानी 198 और 2 आप बोलोगे 200। बटे में क्या था आपके पास 3 था, यहाँ पर परसेंट का परसेंट रहेगा भाई, माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 80% एच टी, जिसके अपोन में कुछ नहीं होता हम 1 ले लेते हैं। और इक्वल टू में क्या चल रहा है आपके पास, ये 2 रहेगा। अब यहाँ से इन दोनों का एलसीएम क्या लोगे आप बोल दोगे 3 एलसीएम आ गया। अब 3 की देखो, ये भी 3 ये भी 3, 3 से 3 कैंसिल, मतलब यहाँ बचेगा आपके पास 200 यानी 200%। यहाँ माइनस का साइन, ये एच टी रहेगा। अब क्या करेंगे, 3 की 8 से गुणा करेंगे, 8 × 24, मतलब कितना हो जाएगा 240% आ जाएगा। बराबर है किसके, 2 के भाई। आगे हम इसको सोल्व करते हैं भाई। अब यहाँ डायरेक्टली सोल्व करते हैं भाई। देखिए माइनस में से ये घटाते हैं, वैसे तो आपके पास क्या बचता है, माइनस का 40% आता है भाई। यहाँ 2 ये भाग में, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, गुणा में, मतलब मल्टीप्लाई में। तो मतलब आगे सोल्व करते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों यहाँ हम धारिता निकाल रहे हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि भाई ये वैल्यू माइनस में आई है। इसमें माइनस का या प्लस का ऐसा कोई रोल नहीं है, इसलिए मैं इसको हटा सकता हूँ। तो आगे इसको सोल्व करते हैं।
तो 40% की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, 3 दूनी 6 के। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर बोल दोगे आप, तो आप बोल दोगे 6/40, क्योंकि ये गुणा में तो उधर जाके भाग में, क्योंकि धारिता, धारिता क्या है, टोटल की बतानी है। और कोई भी टोटल चीज़ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 100% ही क्या होगी, उसकी धारिता होगी, कुल जितना पानी उसके अंदर आ सकता है, कहने का मतलब ये है। तो मतलब यहाँ हम सोल्व करते हैं, 100% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपकी, 10 से 10 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 पंजे 15 लीटर। मतलब उसकी जो बाल्टी है उसकी धारिता कितनी होगी, 15 लीटर होगी। तो ये है प्यारे दोस्तों हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना, इसमें मत कन्फ्यूज होना, ये वैल्यू हम पहले लिख के ये बाद में लिख के ये तब भी आ सकता है। तो आशा है प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये बोल रहा है कि भाई 50 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 60% क्या है अभी आपके पास शीशा है, यानी टोटल जो मिक्सर है यानी मिश्रण है वो कितना दिया गया है आपको, यहाँ पर लिख लेंगे पहले तो, जो टोटल मिक्सर है अभी यानी मिश्रण है वो दिया गया है 50 kg यानी किलोग्राम। उनका 50 किलोग्राम में क्या है अभी आपके पास 60% क्या है शीशा है, तो जो फर्दर बचेगा वो टीन है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले तो लिख लेते हैं इन चीज़ों को। अब यहाँ पर क्या था, शीशा यानी लेड लिख लेंगे, यहाँ पे टीन लिख देंगे भाई। ये कितना था 60% था, तो आप इसको बोल सकते हो ये कितना होगा 40% होगा इनडायरेक्टली। तो आपको ये, तो इसको हम आगे बाद में ही सोल्व करेंगे, तो पहले इसको इतना ही सोल्व कीजिए। अब देखो शीशे का हम मतलब जो टोटल मिश्रण है उसका हम 60% निकालते हैं, तो 60% कितना निकलेगा अभी इसका, आप बट्टे में क्या कर दोगे 100, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 6 पंजे 30, मतलब इसमें 30 किलोग्राम शीशा है। और हम टोटल से 30 को माइनस कर देते हैं, जो रिमेनिंग बचेगा वो आप बोल दोगे टीन का होगा, या फिर इसका 40% निकाल दो, तो मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पर, टीन की मात्रा है जो 20 किलोग्राम आ जाएगी। अब देखिए आगे हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं, अभी क्या बोल रहे हैं इसमें, क्योंकि इस मिश्रण में कितना शीशा और मिलाने पर, देखिए सिर्फ इसने शीशे का जिक्र किया न कि टीन का, कि भाई हमको इसमें कितना शीशा और मिलाए। मैं मान के चलता हूँ इसमें x किलोग्राम शीशा और मिलाया, तब जो ये मिश्रण है कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 30 + x। अच्छा, मिलाने पर मिश्रण में 75% क्या हो जाए, शीशा हो जाए भी। अब किस में मिलाना था हमको, ये मिश्रण में मिलाना था। मिश्रण कितना था हमारे पास 50 किलोग्राम है, और जो मिश्रण है कितने प्रतिशत हो जाना चाहिए था आपका, ये बोल रहा है मिश्रण ये 75% तो हो जाना था भी। अब देखिए इसको, यानी निकालनी क्या है आपको, ये मात्रा निकालनी है कि भाई इसमें कितना शीशा और मिला जाए, और किस में मिलाना था ये शीशा, इसके मिश्रण में मिलाना था, तब ये जो रेशो है इतना हो जाना चाहिए था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई शीशे में हम x किलोग्राम और शीशा मिलाते हैं, और ये क्या था मिश्रण के अकॉर्डिंग निकालना था, तो यहाँ पर आपका टोटल मिश्रण आएगा। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो जो ये वैल्यू है किसके इक्वल आ जाती है हमारी 75% की। परसेंट का मतलब होता है आप बोल दोगे बटे में 100। बस आप इसको सोल्व कर दीजिए। अब 25 तिया 75, 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 2 से 25 को कैंसिल करेंगे, यहाँ से कर दो भाई इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 2 की 30 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी आपके पास 60, प्लस 2 की हम x से करते हैं 2x, और यहाँ क्या बचा आपके पास 2, 2 की 3 से करते हैं कितना आएगा 6। अभी देखिए ये प्लस का था, उधर जाके आपका ये किस में हो जाएगा माइनस में, मतलब 2x की वैल्यू किसके बराबर रहेगी आपके पास 6 माइनस में 60 के। अब 60 में से हम 6 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा आपके पास, तो ये 54। साइन वैसे बड़े का आना चाहिए था, तो इस चीज़ में याद रखना क्वांटिटी में माइनस का कोई रोल नहीं होगा भी, तो मतलब इसको आप कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 किलोग्राम भाई।
मतलब इसमें हमको कितना और शीशा मिलाना पड़ेगा, 27 किलोग्राम और शीशा मिलाना पड़ेगा, तब जो ये रेशो होगा आपका कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। अभी 1 मिनट, 2 दूनी 4 और ये 25 से कैंसिल होगा। अच्छा सॉरी, इसको मैंने थोड़ा यहाँ पे 2 अज्यूम कर लिया, ये 25 था आपका। तो मतलब आप कैसे करोगे इसको, दोबारा से देखिए। अब इसको सोल्व किया आपने, कितना आया आपके पास, ये 60 आया, प्लस में 2x आ गया आपके पास, और 25 दिया 75 आ गया। अब देख कीजिए इसको सोल्व। तो 2x इक्वल टू 75, ये आपका प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। यहाँ से 2x बराबर है 5 का 5, 7 में 6 गया 1। तो मतलब x की वैल्यू क्या बनेगी, आप बोल दोगे 75, ये मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड में कैंसिल किया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.5 किलोग्राम। सॉरी, इसमें मैंने 2 गौर नहीं किया, मैंने ये 2 देखा सिर्फ। तो मतलब इसमें कितना और शीशा मिलाना पड़ेगा कि भाई जो मिश्रण है इतना हो जाएगा, तो आप बोल दोगे 7.5 किलोग्राम। तो ये है प्यारे दोस्तों हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। तो आशा है प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसने बोला है यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण की मात्रा बतानी है। देखिए आपको बिल्कुल लैंग्वेज समझनी है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। टोटल मिश्रण कितना था आपके पास, तो पहले तो वो लिखिए टोटल मिक्सर, तब आप क्या बोल दोगे वो कितना था आपके पास, 12 लीटर। अब 12 लीटर में लवण की मात्रा यानी सैल्ट की अमाउंट कितनी थी, वो थी 7%। तो मतलब आप इसका क्या निकाल दो, 7% निकाल दो भाई। तो यहाँ से लवण की मात्रा कितनी निकल के आएगी आपके पास, 12×7 84 बटे में 100। अब देखिए जीरो की सीध में 4 है, जीरो की सीध में 8 है, एक का नाम का क्या लगेगा आपका, डेसिमल लगेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.84। मतलब ये कितनी आ गई लवण की मात्रा निकल कर, इसमें यूनिट देख लेते हैं कि इसमें दी गई है, लीटर में है तो इतना लीटर आगे भी ये हमारे पास लवण की मात्रा है। अब आगे क्या बोल रहा है आपको, 12 लीटर घोल में 4 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, यानी अब हमारे पास घोल की मात्रा कितनी बचेगी, तो कितने लीटर वाष्पित हो जाता है भाई, आप बोलोगे 4 लीटर। तो अब कितने लीटर बच जाएगी भाई हमारे पास घोल की मात्रा, आप बोल दोगे 8 लीटर। तो इसने बोला है कि जो 8 लीटर बचा है ना, इसमें नमक की मात्रा बतानी थी। तो मतलब ये हमारे पास मिश्रण है 8 लीटर, और जिससे बतानी है वो ऊपर आ जाएगा, और किसी भी नंबर को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अब इसको आप सोल्व कीजिए भाई, सोल्व करोगे इसका डेसिमल हटाया आपने, क्या आ जाएगा यहाँ पे 100, यहाँ 100 से तो आपका 100 कैंसिल। अब देखिए 4 से दोनों टर्म कैंसिल थी, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और 21 का आधा आप क्या बोल दोगे, 10.5, 10 10 20 21, ठीक है। तो भाई इतने परसेंट क्या आ जाएगी इसमें, जब ये वाष्पित होकर उड़ जाता है भाई पानी, तो नमक की मात्रा इतनी बच जाएगी। तो ये होगा हमारे पास क्या, रिक्वायर्ड आंसर। तो आशा है प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पक्का उसका रिप्लाई करूंगा आपको। तो इसी के साथ प्यारे दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए प्यारे दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन है, जो मैंने अभी करवाया इसी टाइप पे बेस्ड है, ठीक है। आप उसकी पीडीएफ से ट्राई कर सकते हो, नहीं सोल्व होगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको ज़रूर सोल्व कराऊंगा।
तो ये 3 से 4 क्वेश्चन आपको खुद से ही सोल्व करके देखने हैं। तो इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ इसमें, जो नेक्स्ट टाइप का है या अलग टाइप का है। इसने क्या बोला है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले हैं, वह 30 अंकों से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक यानी कुल परिणाम पूर्णांक आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी पास होने के लिए यानी उत्तीर्ण होने के लिए परसेंटेज क्या है उसका, तब आप क्या बोल दोगे, 35%। मतलब यदि कोई भी विद्यार्थी इतने परसेंट अंक ले लेता है तो पास हो जाता है। एक विद्यार्थी है भाई, वो कितने अंक लेता है, इन्होंने गिवन है 40 अंक लेता है, वो 30 अंकों से फेल हो जाता है। मीन्स 40 लेता है, यदि वो 30 अंक और ले लेता तो आप क्या बोल दोगे, जो वो विद्यार्थी होगा वो पास हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, परीक्षा का कुल पूर्णांक निकालना है। ये भी टोटल कितने नंबरों की वो परीक्षा थी, तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। अब यहाँ से देखिए प्यारे दोस्तों, ये भी उत्तीर्ण का मतलब उसका पासिंग का है, ये भी उसका उत्तीर्ण का मतलब पासिंग का है। और मैथ का रूल मैंने शुरू में ही वीडियो में आपको बता दिया था कि जब दोनों यूनिट हमारी सेम हो, ये भी पास ये भी पास, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे 35% यानी 35% की जो वैल्यू होगी वो आपकी किसके बराबर रहेगी, 70 की। तो यहाँ से बताइए कि भी 1% की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, 70। ये मल्टीप्लाई में तब तो जाके डिवाइड में मतलब भाग में हो जाएगा। तो जो परीक्षा का पूर्णांक है वो क्या होता है, हमेशा 100% माना जाता है। तो इसको 100% कैसे किया जा सकता है, तब आप क्या कर दोगे, इसकी दोनों तरफ 100 से गुणा कर दोगे, मतलब मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ से आप इसको सोल्व कीजिए, 35 में 35 70 अब 2 की 100 से आप गुणा करते हो तो यहाँ से 100% की वैल्यू किसके बराबर बनी, आप बोल दोगे 200 की। मतलब जो परीक्षा का जो पूर्णांक था ना कुल, वो कितने नंबरों का था, 200 नंबरों का था। तो आशा है प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा बताता हूँ प्यारे दोस्तों, हम जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं RS अग्रवाल के न्यू एडिशन से कर रहे हैं। आपके पास मैथ भी होगा, यदि मैथ नहीं है तो PDF से आप इन क्वेश्चंस की ट्राई कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। अब चलते हैं प्यारे दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको कि एक परीक्षा में, ये आप कर सकते हो भाई, इससे अच्छा मैं आपको कराता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन 54। तो एक परीक्षा में 900 लड़कियां भाई, मतलब गर्ल्स की जो संख्या है कितनी दी गई है, लड़कियों की संख्या आप बोल दोगे वो 900 है। सेकेंडली जो बॉयज है उनकी संख्या देखिए वो कितनी दी गई है, वो दी गई है 1100। अब आगे पढ़िए फिर दोस्तों, इसने क्या कहा है कि भाई इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं वो आपको बताने हैं भाई। अब आपको निकालना क्या है, अनुत्तीर्ण निकालना है। अब क्या बोल रहा है इसने कि भाई 40% जो लड़कियां थी, यहाँ देख लेते हैं एक बार, ये क्या हो गई भाई, पास हो गई। तो अब मुझको बताइए फेल कितनी हुई होंगी, तो आप आसानी से बता दोगे 60% क्या रही होंगी, फेल रही होंगी। तो पहले तो आप इन लड़कियों का क्या निकाल दो, इस 900 का डायरेक्टली 60% निकाल दो। आप इसका 60% निकालोगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 6 निम 54, मतलब 540 लड़कियां ऐसी है जो फेल हो चुकी हैं। अब लड़कों के बारे में क्या बोल रहा है इन्होंने कि भाई 50% लड़के उत्तीर्ण हुए हो तो अनुत्तीर्ण बताने हैं। देखिए यदि 50% लड़के क्या हुए हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, अनुत्तीर्ण बोल रहा है, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण हो गया मतलब पास हुए हो। तो भाई अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे, तो आप बोल दोगे आधे ही फेल हो गए होंगे। तो आप क्या करो, इसका 50% इसका निकाल दो,
तो आप इसका 50% निकाल लोगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, मतलब 550 ऐसे लड़के हैं जो क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। आगे लास्ट में क्या पूछा गया है इसमें, कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। अभी देखो, यदि मैं लड़कियों में लड़कों को जोड़ देता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएंगे, में आ जाएंगे जो अनुत्तीर्ण हो गए, यानी फेल होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। वो कितने बनेंगे मेरे पास, आप बोलोगे 0, 5 और 4 9, 5 और 5 10। लेकिन इन्होंने क्या पूछा था, इसका परसेंटेज पूछा था, और हमेशा परसेंटेज किससे निकाला जाता है, कुल से निकाला जाता है। कुल विद्यार्थी कितने रहेंगे, 900 प्लस 1100, तो आप बोल दोगे कितने रहेंगे, 2000 थे। और किसी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 2 जीरो कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब यहाँ से इसका परसेंटेज निकालते हैं, कितना बनेगा, 2 पंजे 10, अच्छा 2 चौके 8, यानी 54.5% ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। ये इनका परसेंटेज, मतलब फेल का परसेंटेज है। तो आशा है प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको कि भाई एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% तथा 61% अंक मिले, तो चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले हैं वो बताने हैं भाई। देखिए, जो उसका कुल परसेंटेज है, मतलब हम अपना परसेंटेज कैसे निकालते हैं 10th या 12th में, जितने हमको हमारे पास टोटल सब्जेक्ट थे, मान लीजिए 4 हैं, तो चारों को जोड़कर हम किससे डिवाइड कर देते थे भाई, उसके जितने हमारे पास सब्जेक्ट थे। 4 थे तो 4 से डिवाइड कर देते, वो हमारा परसेंटेज आ जाता था भाई आपके पास। मतलब 4 से कहने का मतलब ये है कि भाई टोटल पूर्णांक कितने का बनता है हमारे पास। जैसे हमारे पास 100 में से एक में 80 आ गए 4 सब्जेक्टों में से, फिर दूसरे में फर्दर कुछ, टोटल अंकों को जोड़कर टोटल जितना पूर्णांक बनता था उनको हम डिवाइड करके अपना परसेंटेज निकाल देते थे। तो इसी तरीके से इनको है कि जो कुल पूर्णांक है ना उसका परसेंटेज दिया गया आपको, वो कितना दिया गया है, वो दिया है आपको 75% भाई, सॉरी 75 नहीं, 70% दिया गया है। आगे क्या है कि भाई उसमें 3 विषयों में कितने प्राप्त हुए, 81, 66, 61, यानी पहले विषय में उसको कितने प्राप्त हुए, 81%, दूसरे में उसको कितने प्राप्त हुए भाई, 66%, और तीसरे में कितने प्राप्त हुए हैं उसको, 61%। उनका जो चौथा सब्जेक्ट होगा ना उसमें हमको बताना है उसे कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त हुए होंगे। तो आपको क्या करना है, अपना नॉर्मल लॉजिक लगाना है, जितने हमने प्राप्त किए, जितना हमारे पास टोटल पूर्णांक था। अब कैसे करेंगे इसको, इन सभी को यदि मैं जोड़ दूं, अब देखिए इसको सोल्व करने का आसान तरीका, 81% प्लस 66% प्लस 61% प्लस चौथा में मान लेता हूँ मेरे पास ये x% होगा जिसे हमको निकालना है। मान लिया मैंने चौथे में x% मार्क्स प्राप्त किए होंगे, और जो किसके बराबर है, टोटल 70% के बराबर है। अब प्यारे दोस्तों इसको सॉल्व कीजिए। अब ये कितने थे हमारे पास, टोटल 4 सब्जेक्ट थे, तो हम इसको 1 मिनट के लिए 4 से डिवाइड करेंगे भाई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, अभी इनको जोड़िए, देखिए 6 और 1 7, 7 और 1 8, अब यहाँ 8 और 6 14, 14 और 6 20, 208 प्लस में क्या था x, और बार क्या आ जाएगा इनका परसेंट, और डिवाइड में क्या था आपका 4 था, और इक्वल में क्या चल रहा है इनका टोटल जो पूर्णांक है। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे, डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा मेरे पास, ये 100 आ जाएगा भाई। अब थोड़ा और इसको हम आगे सोल्व करते हैं, तो आगे कैसे सोल्व होगा, ये 208 है, मतलब 208 एसटीज प्लस एक्स, परसेंट हटाते हैं, परसेंट की वैल्यू क्या होती है 1/100, तो डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा आपके पास, आप बोल दोगे 400, और जो किसके इक्वल आपका 70/100 के, यहाँ 2 जीरो से तो आपकी 2 जीरो कैंसिल। आगे सोल्व कीजिए इसको भाई,
यहाँ 208 प्लस का x, ये देखो डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में मतलब गुणा में, यानी 7 चौके क्या हो जाएगा 28, यानी 280 हो जाएगा अभी। आगे यहाँ से हम सोल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 280, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस का 208, मीन्स हम इसको आगे सोल्व करते हैं, 0 में से 8 गया 2 बचेगा आपके पास, एंड 7 का आपका 7 आएगा, और 2 में 2 गया 0 बचेगा। मीन्स क्या होगा अभी आपके पास उसने चौथे जो सब्जेक्ट में कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, तो हम बोल देंगे 72% अंक प्राप्त किए भी। तो ये हो गया इसका चौथे सब्जेक्ट का परसेंटेज। तो ये बन गया हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। तो आशा है प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। देखिए प्यारे दोस्तों ये था मीडियम लेवल, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इनका जो लेवल है हम बढ़ाते जाएंगे। तो इसी के साथ प्यारे दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबे ना करते हुए हम अपने आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैं दोबारा से फिर बोल रहा हूँ, पीडीएफ आपको इनका प्रोवाइड करा दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, और जिस किसी के पास RS अग्रवाल मैथ है उनसे इसकी प्रैक्टिस कर सकता है। किसी में कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट दिखे आप कमेंट कर सकते हो, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।